हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 3rd है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है उसके तापमान पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापमान। नेक्स्ट है, भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? मैंगो वर्षा की घटना यह किस ऋतु से संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रीष्म ऋतु से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु से मैंगो वर्षा की घटना संबंधित है और इसे अप्रैल वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, मैंगो वर्षा को अप्रैल वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पराय शिक्षा शुरू किया? तो किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पराय शिक्षा शुरू किया? तो ये शुरू किया था पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने इन्होंने ओपन एयर क्लासरूम पराय शिक्षा की शुरू किया था, जिसमें कि कक्षा 1 से 7 साल के छात्रों के लिए ये क्लास शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो ये थे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गदर पार्टी। नेक्स्ट है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, तो यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है और इसे इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना भी से कहा जाता है। और ये कहाँ पर हुई थी परियोजना? तो ये हुई थी बैन गंगा नदी पर। ठीक है, बैन गंगा नदी पर ये परियोजना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? तो ये है किलोवाट घंटा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा। इसका ज़्यादातर यूज़ बिजली के बिल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शीतकाल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो शीतकाल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है? तो मार्च 2022 में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया? तो ये दिया है इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, इनमें से कौन सा? तो भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये है उत्पाद कर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्पाद कर यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या दर बोली जाने वाली प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की 8.23% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा ये है बंगाली भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाली। और ये जो भारत है तो भारत में
हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, ठीक है ना, दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा, ठीक है। तो बोलने वाली भाषा ये कौन सी, तो ये है बंगाली। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में बंगाली भाषा, ठीक है, हिंदी के बाद। नेक्स्ट है, उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है। तो उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है निकटता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकटता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह कहती है कि भारत के लोगों की अपने प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो कौन सी विशेषता है जो कहती है कि भारत के लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो ये कहती है विशेषता संसदीय शासन प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय शासन प्रणाली। फिर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर बात करें मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट है, पैरा शूटिंग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मनीष नरवाल को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनीष नरवाल। नेक्स्ट है, कौन सी एक गर्भ निरोधक तकनीक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है। तो कौन सी एक गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है। तो ये है कॉपर टी का उपयोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं। तो न्यूलैंड अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं ली और ना, यानी कि ली यानी लिथियम और ना एन यानी सोडियम, ठीक है। लिथियम और सोडियम तत्व के गुण समान पाए गए हैं, ठीक है ना, न्यूलैंड्स अष्टक में। ओके। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का कितना प्रतिशत देय है। तो लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का कितना प्रतिशत देय है। तो ये है 50%, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करने की क्या आवश्यकता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण के लिए नियम को संतुष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 फरवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 एरो 3BaCl2 प्लस Al2 कोष्टक में SO4 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना यह हुई थी 1973 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1973। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कौन सा नहीं है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं। तो पहला है पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाना, ये इसका उपयोग है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में है, तो ये भी इसका उपयोग है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में है, तो ये भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है।
केक पकाने के लिए, तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केक पकाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? तो ये हमें 3 स्थिति दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्थिति संभव है। तो पहली है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, तो यह स्थिति संभव है। फिर दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, तो ये भी स्थिति संभव है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, ये स्थिति संभव है। नेक्स्ट है, एक छात्र गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज की एक शीट पर सूर्य की तीव्र प्रतिबिंब को केंद्रित करता है, जो कुछ देर बाद जलने लगती है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं, यह अवतल गोलीय दर्पण है, तो ये ठीक है क्योंकि यहीं पे बताया गया है कि गोलीय दर्पण का इसने उपयोग किया। ठीक है, फिर इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, ये कथन गलत है। यह एक अभिसारी दर्पण है, तो ये कथन सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों ये कथन सही है। नेक्स्ट है, रक्षक कोशिकाएं डैश की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो रक्षक कोशिकाएं किसकी प्रक्रिया में शामिल होती हैं? तो ये शामिल होती हैं स्वेद में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वेद में ये प्रक्रिया शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं? तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला देखें, पायरुविक अम्ल श्वसन के प्रथम चरण में उत्पन्न होता है, तो ये कथन सही है। किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ये कथन भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड को ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है, तो ये प्रक्रिया गलत है। फिर है, श्वसन की प्रथम अवस्था में ग्लूकोज का विघटन होता है, तो ये प्रक्रिया भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सी है? सी नंबर की। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड को ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया गलत है। नेक्स्ट है, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को उनके कार्यालय में पहला विस्तार निम्नलिखित में से किस वर्ष मिला है? तो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कार्यालय में पहला विस्तार किस वर्ष मिला है? तो ये मिला है उन्हें 2020 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो ये निर्धारित नहीं होता है घोंघा में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, घोंघा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधिनियम की याद में हर साल किस दिन एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है, जिसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया गया है? तो इसे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी। अगर हम बात करें तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। नेक्स्ट है, मृदा क्षरण इन दिनों सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा गलत विकल्प है? तो पहले देखते फसल चक्रण, तो ये सही है। वैदिक कृषि, ये भी सही है। वृक्ष लगाना, ये भी सही है। अतिचारण, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतिचारण। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में शुरू हुआ था। बांध बनाने के कुछ नुकसान नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नुकसान फायदेमंद है? तो सबसे पहला है, बहुत सारा सार्वजनिक धन प्रयोग किया गया, तो ये फायदेमंद नहीं है। कई आदिवासी और किसान विस्थापित हो गए, ये भी सही नहीं है, फायदेमंद।
वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि का कारण बनता है, तो ये भी नुकसान का फायदेमंद नहीं है। फिर है सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में सहायक, तो ये नुकसान का फायदेमंद है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में सहायक। नेक्स्ट है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो ए और बी के स्थान पर क्या आएगा? तो ए प्लस बी AgBr प्लस KNO3, तो इसके स्थान पर आएगा AgNO3 और KBr। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ये आएगा AgNO3 और बी की जगह पे आएगा KBr, ठीक है। नेक्स्ट है, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न के कारण होता है। तो समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 में भारत में कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत में कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 4 प्रतिभागियों ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट है, यदि हम डैश में अमोनिया विलयन मिलाएं तो एक सफ़ेद अपक्षेप बनेगा। तो हम अगर अमोनिया में विलयन मिलाएंगे तो एक सफ़ेद अपक्षेप बनेगा, तो किसको मिलाने पर बनेगा ये? तो ये मिलेगा AlCl3 विलयन को मिलाने पर अमोनिया विलयन मिलाएं तो एक सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? तो कौन सा जो है मानव का कोशिका का उदाहरण जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? तो ये है WBC, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। तो ये अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती डैश कहलाती है। तो अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती, तो ये कौन सी लागत है? तो ये है विफल लागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विफल लागत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ मानव गुर्दे में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्यंद से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? तो ये कौन से पदार्थ हैं? तो ये है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई थी। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई थी। तो ये की गई थी 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे खेल क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार मिला। तो खेल क्षेत्र में पद्मश्री 2022 में पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला है अवनी लेखरा को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ये एक राइफल शूटर है, ठीक है, ये एक राइफल शूटर हैं और इन्हें पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है जिन्होंने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सबसे पहली बार इन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, फिर पेरिस में 2024 में, ठीक है ना, पेरिस में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार ये 2 स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अधातु गुण हैं? तो समूह 16 के तत्वों में किसमें अधिकतम अधातु गुण हैं?
तो ये है ऑक्सीजन में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन समूह 16 के तत्वों में सबसे अधिक अधातु गुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ हमें धातुएं दी गई हैं और हमें इन्हें प्रतिक्रियाशीलता के इनके घटते क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद आता है पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, ठीक है, फिर उसके बाद आता है जिंक, फिर उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी और मरकरी के बाद आता है सिल्वर। तो ये इस घटते क्रम में हमने इन्हें व्यवस्थित कर लिया है। अब हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये सही है। तो पहला देखते हैं हम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इन्हें हमने प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।